जय श्री राम दोस्तों। तो एक ऐसा गांव जहां पर राक्षसों के वंशज रहते हैं, जहां पर दुल्हन की डोली उठाना मना है। और जब ऐसा किया गया था तो डोली तो मिली थी लेकिन दूल्हा ही नहीं मिला था। और यहाँ पर जातर का आयोजन करना, नाचना गाना सब कुछ मना है। और जब ऐसा किया गया था एक बार तो जातर तो हुई थी लेकिन जातर में नाचने वाले अभी तक नहीं मिले। एक्चुअली एक गांव है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट की चूरा तहसील की चरड़ा एरिया में स्थित, जिसे महुआ के नाम से जाना जाता है। अब इस गांव के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। और पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि आखिर क्यों कहा जाता है कि इस गांव में राक्षसों के वंशज हैं। तो इसके पीछे कहानी ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक भेड़ पालक था। जब वो अपनी भेड़ों की चारे के लिए जाता है, जिसे हमारी लोकल डायलेक्ट में पणिया कहा जाता है, और जिस वृक्ष से ये लाई जाती है उसे बंज कहा जाता है। तो वहाँ पर जब वो जाता है और पहले अपनी धर्मपत्नी को बता देता है कि आप भी आ जाना खाना बनाकर, तो कुछ देर के बाद वो क्या देखता है कि नीचे एक महिला बैठी हुई है। उसे लगता है कि उसकी धर्मपत्नी है, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उस महिला के जो पैर थे वो उल्टे थे और उस महिला के सिर पर एक कंघा था। कहा जाता है कि पहले समय में जो राक्षस होते थे उनके सिर पर जो कंघा होता था उसमें ही उनकी जो सारी शक्तियाँ होती थी वो विद्यमान होती थी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति चालाकी से काम लेता है। वो कहता है कि मैं नीचे तो उतर जाऊँगा लेकिन आप आगे बढ़ो और अपना कंधा आगे लाओ। तो जैसे ही वो उस राक्षसनी की कंधे पर बैठता है तो वो क्या करता है कि उसका जो है कंघा निकाल देता है। और जैसे उसका कंघा निकाल देता है उसकी सारी की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो फिर वो राक्षसनी कहती है कि आप देखो, आपने मेरी सारी शक्तियाँ तो खत्म कर दी, तो इसलिए अब आप मेरे से शादी कर लो। तो वो भेड़ पालक भी राजी हो जाता है, वो भी शादी कर लेता है। उनकी औलाद भी होती है। फिर उनकी जो औलाद होती है वही राक्षसों का वंशज कहलाती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि क्यों आखिरकार इस गांव में दुल्हन की डोली उठाना मना है। तो इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर नाग देवता का वास है और ये कार्य नाग देवता के आदर्शों के खिलाफ है। और जब ऐसा कुछ किया जाता है तो लोगों को नाग देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। और कहा जाता है कि जब ऐसा किया गया था तो डोली तो मिली थी लेकिन दूल्हे राजा ही नहीं मिले थे। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आखिर क्यों इस गांव में जातर का आयोजन करना, नाचना गाना मना है। तो इसका कारण भी यही है दोस्तों कि ये सब कुछ नाग देवता के आदर्शों के खिलाफ है, क्योंकि ये गांव चलता है नाग देवता के आदर्शों के अनुसार। और जब कुछ लोग ऐसा करना चाहते थे तो उन्होंने चेले से पूछ ली, जिसमें नाग देवता ने चेले के माध्यम से कहा कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी कुछ विरोधी लोग थे जो कि मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जातर मेले का आयोजन किया। और जैसे ही आयोजन किया तो कुछ समय के पश्चात आंधी तूफान आया, कुछ ऐसा माहौल बना। एक बार यहाँ पर के साथ गांव लगता है, उस गांव में एक शादी हो रही थी। शादी में मैं भी वहाँ था। पार्टी शुरू होते ही ऐसी कुदरत हुई कि कुछ जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वैसे दो हेलीकॉप्टर आए। आते आते जहाँ जिस गांव में विवाह हो रहा था उस गांव के ऊपर वो दोनों हेलीकॉप्टर लड़ गए। एक नीचे गिरा, एक आगे चले गया। परिणाम ये निकला कि सभी लोग जिस तरह एकदम झल्ले हो गए, सब कांपने लगे। कांपते कांपते एक चेला ने सबको शांत किया। शांत करने के बाद उसके बाद यहाँ पर भी वो जातर नाटी आदि नहीं डाली जाती। तो ढाके चला दे जी, ढाकने नाची थी मूरी नाटा मूरी। अच्छा। पीछे आ गया बहुत नाट जी, तन न मूरिया नाट मरोरा महुआ जात्र पे ओरे सन से जना ने ढाकन मरोरे सन्ने। अच्छा। लापता। और कुछ लोग अभी तक गायब हैं और वो लोग अभी तक नहीं मिले हैं। और ये जो कुछ भी इन दो लोगों के द्वारा कहा गया ये खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं इस इंसिडेंट के। तो हम इनकी बात को तो नकार नहीं सकते और यही दो लोग सोर्स पर्सन हैं इस इंसिडेंट के। लेकिन अब सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिर क्यों इस गांव में नागदेव वास हुआ। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, या फिर कहानी ये है कि नाग देवता जो है जम्मू से आए थे। ये नाग देवता यहाँ पर कैसे बसे? ये बसे हैं कि ये जम्मू से आए जी। ये जम्मू से आए तो ये कई जगहों पर जहाँ जहाँ पर इन्होंने विश्राम किया वहाँ वहाँ इनके मंदिर है। वहाँ से उन्होंने उड़ान भराड़वी में किया। भराड़वी में मंदिर है, भराड़वी गांव में इसका मंदिर है। उसके बाद इनका उड़ान यहाँ हुआ। जैसे वो धोन यहाँ बैठा वही उसका मंदिर बना कि थोड़ा एक थापना थे महुए प्रांत। अच्छा। जिस मौके से कह जीमी 18 बीघे जीमी थे तैसे बैनी माज 18 बीघे जीमी थे।
18 हर दांत ढपे हुए, 18 खोड़ियारी, 18 दांता में तो यो थे बातें बनाते। तो कोई चुरैया गेवरा था भद्रवा, भद्रवा के ना गेवरा। अच्छा तो मेरा यो तो बहनी गे धोन नला तुझे घोड़ा था चल अतर कबीर सक्यो धोड़ घाड़ी बनाकर धूप जारो ताते ने चुराई बोलो बोलो यार साढ़े नाग वजह तू थे अरे बोलो बोलो तुम्हारे नाग को इतनी शक्ति है तो लेके लगा धोड़ धूप भक हो गई तो उड़े वो भद्रवा करना शिकारी तसे जगह थी जेठे मंदरा ना गया तथे तो दांत दांत पड़चे तो महाराज मर्द मर्द ग्रह के तो जिन्हें सूरू की चे बात से चादरू यही पेड़ी थी तो चेंदी रे सूरू हुई से वो में लाई बिना फिर मेरा मावड़ा मजा आँख निकला बोलो तो उन्होंने ग्रहण भाई को करी तेरी सारे पाठे रे तेरी छोटी के मावा शासन ऐसे ये सो आई होप आपको संपूर्ण मिस्ट्री समझाई इस गांव। साथ में इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहूंगा मैं कुलदीप राजपूत जी को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट आज भी अमर है। और मेरी इस वीडियो का मेन सोर्स भी उनकी ही वीडियो है। उनकी ही वीडियो को देखकर मैंने ये वीडियो बनाई है अपने स्टाइल में। बाकी उन्होंने ही प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है इस एरिया का और उन्होंने ही इस गाँव को रिवील किया है। तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी लोगों से भी आशा करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।